रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम जिन एक्टर की बात करेंगे वो फिरंगी किरदार निभाया करते लेकिन भारतीय थे। दरअसल इनका जन्म भारत में हुआ था। वो अच्छी हिंदी और उर्दू भी बोल लेते थे। इन्हें नीली आंखों वाले साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि मशहूर एक्टर टॉम एल्टर थे। इनका पूरा नाम था थॉमस बीच एल्टर। इनका जन्म 22 जून 1950 में एक अमेरिकन फैमिली में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों और थिएटर में अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे। इनके दादा और दादी 1916 में ओहियो अमेरिका से मद्रास भारत में आए थे और फिर वो लाहौर चले गए, जो कि पार्टीशन के बाद अब पाकिस्तान में स्थित है। टॉम एल्टर के पिता का जन्म सियालकोट में हुआ था। जब भारत का पार्टीशन हुआ तो टॉम एल्टर के दादा दादी ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया, जबकि उनके पिता ने भारत को अपना देश माना। इलाहाबाद, सहारनपुर और जबलपुर जैसे इलाके में रहने के बाद इनका परिवार उत्तराखंड के राजपुर इलाके में बसा। टॉम एल्टर के बड़े भाई जॉन एक कवि है और इनकी एक बड़ी बहन भी है। उनका नाम है मार्था, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। लेखक स्टीफन एल्टर उनके पहले कजिन हैं। टॉम एल्टर का जन्म मसूरी में हुआ था और उनकी पढ़ाई मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में हुई थी। टॉम जब 18 साल के हुए, अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए वो यूएस के याले यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन वो एक ही साल के बाद लौट आए। उसी साल उन्होंने जगाधरी हरियाणा के सेंट थॉमस स्कूल में बतौर टीचर पढ़ाने लगे। उन्होंने वहां 6 महीना पढ़ाया और साथ ही उन्हें क्रिकेट खेलने की कोचिंग भी दी। अगले 2.5 सालों तक उन्होंने नौकरियां की और छोड़ी, जैसे वुडस्टॉक स्कूल मसूरी में बतौर टीचर की नौकरी की। फिर उन्होंने यूएस में एक हॉस्पिटल में नौकरी की। जब वो भारत लौटे, उन्होंने फिर से जगाधरी में काम करना शुरू किया और जगाधरी में ही उन्होंने हिंदी फिल्मों को देखना शुरू किया। और यही वो वक्त था जब उन्होंने फिल्म आराधना देखी थी। राजेश खन्ना को और उनकी एक्टिंग को देखकर वो बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपना करियर एक्टिंग में ही बनाएंगे। उन्होंने 2017 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मुंबई राजेश खन्ना बनने के लिए आए थे, स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए नहीं। फिर उन्होंने सीधा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1972 से लेकर 1974 तक रोशन तनेजा के नेतृत्व में अभिनय का अध्ययन किया। FTII से ग्रेजुएट होने के बाद वो सीधा मुंबई आए, जो कि उस वक्त बॉम्बे नाम से जाना जाता था। उन्हें जल्द ही उनका पहला ब्रेक मिला 1977 में आई फिल्म साहेब बहादुर में, जिसे डायरेक्ट किया था चेतन आनंद ने। हालांकि उनकी पहली रिलीज फिल्म थी रामानंद सागर की चरस। उसके बाद उनकी कई फिल्में आई, जैसे देश परदेश, राम भरोसे, हम किसी से कम नहीं, परवरिश और अन्य फिल्में। जैसा हमने पहले बताया था, टॉम एल्टर की हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी थी। उन्हें शायरी का बहुत शौक था। आगे चलकर उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी काम किया और मनोज कुमार की फिल्म क्रांति में उनके ब्रिटिश ऑफिसर के रोल के लिए उन्हें काफी सराहा गया। और फिर 1978 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नौकरी में उन्हें उनके आइडल राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिल ही गया। और फिर उन्हें चेतन आनंद की फिल्म कुदरत में उन्हें फिर राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। 1993 में आई फिल्म सरदार, जो कि बायोग्राफी थी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इस फिल्म में उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन का किरदार निभाया था। परिंदा फिल्म में उनका मूसा का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। महेश भट्ट की फिल्म आशिकी में भी इन्होंने कमाल का हुनर दिखाया। हमारी पलटन, जो 2018 में रिलीज हुई थी, इनकी आखिरी फिल्म थी। इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। संविधान, जबान संभाल के, जुनून, शक्तिमान और ऐसे कई अन्य शोज। इन्होंने एक टॉक शो भी होस्ट किया था, जिसका नाम था अदबी कॉकटेल। उन्होंने कई थिएटर शोज भी किए। उन्होंने गालिब इन दिल्ली में उर्दू के मशहूर कवि मिर्जा गालिब का किरदार निभाया था। टॉम एल्टर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी थे, खासकर क्रिकेट के। टॉम एल्टर ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का पहला वीडियो इंटरव्यू 1988 में लिया था। उनके स्पोर्ट्स पर लिखे आर्टिकल्स कई नामचीन पब्लिकेशंस पर आते थे।
फिल्म इंडस्ट्री की क्रिकेट टीम की तरफ से उन्होंने क्रिकेट भी खेला था। इस टीम में नसीरुद्दीन शाह, सतीश शाह, विशाल भारद्वाज, आमिर खान, नाना पाटेकर, भूपेंद्र सिंह, अमरिंदर सांगा जैसे कलाकार थे। ये क्रिकेट कमेंट्री भी किया करते थे। इन्होंने किताब भी लिखी थी, एक फिक्शन और 2 नॉन फिक्शन। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया था। टॉम एल्टर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो टॉम एल्टर ने 1977 में कैरोल एवेंस से शादी की थी और इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम है जेमी और एक बेटी जिसका नाम है अफशान। 29 सितंबर 2017 को स्टेज 4 कैंसर के चलते टॉम एल्टर की मृत्यु हो गई। उनकी अचानक हुई मृत्यु से पहले ही उन्होंने रिटर्न एट रियाल्टो फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, जो उनकी डायरेक्ट की हुई पहली फिल्म होती और वो फिल्म उन्हीं की लिखी हुई किताब पर आधारित थी। टॉम एल्टर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए हुए किरदार हमेशा अमर रहेंगे और उनकी याद हमारे दिल में हमेशा रहेगी। तो ये थी कहानी टॉम एल्टर की। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।